नमस्कार दोस्तों, 24 हाल फिलहाल से मैं उमेश कुमार एक बार फिर एक बहुत दर्दनाक खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। पिछली साल भी 9 अगस्त को एक डॉक्टर के साथ हत्या हो गई थी, उसकी रेप भी हुआ था। और ऐसा ही एक मामला, इससे मिलता-जुलता सा मामला एक हरियाणा के भिवानी के लोहारू लोहारू से आया है सामने, जहाँ पर मनीषा 19 साल की मात्र मनीषा, जो लोहारू की रहने वाली थी, अपने पढ़ाई के साथ-साथ वो नौकरी भी करती थी। पिताजी उसके मज़दूरी करते हैं, लेकिन वो इतनी होनहार लड़की थी कि वो अपनी पढ़ाई के साथ-साथ नौकरी भी प्लेवे स्कूल में नौकरी गई थी। वाक़या 11 अगस्त का है, 11 अगस्त 2025 को वो रोज़ की तरह अपने प्लेवे स्कूल गई। वहाँ से फ़ोन किया अपने फ़ादर को कि उसने बीएससी का फ़ॉर्म भरना है, अगली पढ़ाई जो है वो पूरी करने के लिए फ़ॉर्म भरने मेडिकल कॉलेज जाना है। यही बात आखिरी हुई थी। पिताजी को क्या पता था उसके कि ये बात उसकी बेटी से आखिरी बार हो रही है। देर रात तक जब वो नहीं लौटी, शाम हो गई थी, नहीं लौटी तो घरवालों को चिंता होने लगी। चिंता यूँ हुई कि लड़की थी, प्लेवे स्कूल में भी नहीं मिली और कोई फ़ोन भी नहीं मिल पा रहा था, और उनकी चिंता बढ़ती गई तो वो पुलिस में गए। पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखाई तो बताया जा रहा है परिजनों द्वारा कि उनसे पुलिस ने भी ज़्यादा ठीक रवैया नहीं था। वो आपको आगे सुनवाएँगे। लेकिन रात बीत गई, 12 तारीख हो गई, 12 तारीख को भी कुछ पता नहीं लग पाया, और सनसनी तब फैल गई जब सिंघानी गाँव में एक किसान ने एक महिला की लाश देखी। लाश के ऊपर हथियार, गले पे उसके तेजधार हथियार का वार हुआ था। उसने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने जांचबीन करने के लिए जो लड़की की रिपोर्ट लिखवाई गई थी 11 तारीख को, मनीषा की, जो 11 तारीख से लापता थी, उसकी रिपोर्ट लिखवाने के बाद पिताजी को बुलाया गया लाश की शिनाख्त के लिए। जब लाश शिनाख्त की गई, पिताजी को तब पता लगा कि उसकी बेटी जो है वो इस दुनिया में अब नहीं रही। जो एक होनहार बेटी, जो मेहनत करके पढ़ना भी चाहती थी और घर वालों की मदद भी करना चाहती थी, साथ में नौकरी भी करती थी, उस होनहार लड़की का ऐसा किससे दुश्मनी होगी जो उसने ऐसा घटिया काम कर दिया उसके साथ। और जानकारी ये भी निकल कर आई है कि 11 अगस्त से वो केस चल रहा है। 13 को लाश भी मिल गई, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ बेरिंग हैं। अभी कोई भी पुलिस किसी की तरफ की गिरफ्तारी नहीं है। उसी को लेकर आज जो है रोष प्रदर्शन भी सिवानी में किया गया है। बहुत सारे नेता भी 2 दिन तक धरने पे बैठे हुए थे कि मनीषा को किसी तरह इंसाफ मिल सके। जानकारी ये भी निकल कर बीच में आ रही है कि जब पिताजी ने जिस कॉलेज में लड़की फॉर्म भरने गई थी बीएससी का पढ़ाई करने के लिए, उस कॉलेज में जाकर जब पता करने की कोशिश की तो वहां पर उसके नशे में धुत 3 युवक मिले, जिन्होंने उसके फादर को, मनीषा के फादर को अंदर नहीं घुसने दिया। उसके बाद वहां से भी उसको बैरिंग लौटना पड़ा। खबर ये भी निकल कर आ रही है कि परिजनों ने साफ तौर से मना कर दिया है, मनीषा का संस्कार तब तक नहीं करेंगे जब तक मुजरिम पकड़े ना जाएं। फिलहाल जो है खबर यही है कि अभी तक उसको कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि पुलिस जांच में लगी हुई है, लेकिन इतनी देर क्यों हो रही है? ऐसे कब तक हमारी बहनें, हमारी बेटियां इस जुल्मी और पाप वाले करने वाले लोगों के चंगुल से बच नहीं पाएंगी क्या? क्या ऐसी कोशिश करनी चाहिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए हमें कि ऐसा क्या करना चाहिए जिससे सेफ रहे हमारी बहनें, माताएं और बेटियां। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको ये भी कहूँगा भी आप अपने कमेंट ज़रूर लिख के बताएं कि अगर वो दरिंदे पकड़े जाते हैं तो कैसे उनके साथ बिहेव करना चाहिए, किस तरह का उनको सज़ा जो है वो देनी चाहिए, ये भी आप ज़रूर बताइए। अभी आपको अगली जो जानकारी उनके चाचा जी, मनीषा के जो चाचा जी हैं, वो क्या कह रहे हैं इस मामले में, वो ज़रूर मैं आपको सुनवा दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आखिर कब तक हमारी बहू बेटियां, बहनें यूं ही अत्याचार सहती रहेंगी? अब मेरे पास शब्द नहीं है बोलने को, तो मैं अब क्या बोलूं। बहुत ही दुख में हूं और बहुत ही गमहीन हूं। जल्दी से जल्दी मनीषा को इंसाफ मिलना चाहिए। पुलिस कोशिश कर रही है, लेकिन क्यों अब तक दरिंदे चंगुल से बाहर हैं, ये समझ नहीं आ रहा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। हो सकता है किसी बहू बेटी की आप जान बचा सके। जय हिंद। मनीषा जो मेरी भांजी थी ढाणी लक्ष्मण से, वो किड्स प्ले स्कूल है सिंघानी के अंदर, वहाँ पार्ट टाइम जॉब करती थी।
वहाँ से वो 11 तारीख को 1:58 पे बाहर आती है और वो आइडियल स्कूल और कॉलेज दोनों चीज़ें हैं, उसमें बीएससी के लिए वो एडमिशन के लिए जाती हैं, फॉर्म अप्लाई करने के लिए। वहाँ लगभग ये बात घटना है 2:15 बजे की। उसके बाद उस लड़की का कोई अता पता नहीं। 6 बज के शाम को 26 मिनट पे संजय जी के पास, जो मेरा जीजा जी है, लड़की का फादर है, उसके पास रिंग आती है। मात्र 10 सेकंड का फासला देके ही वापस रिंग करते हैं तो कोई उठा ही नहीं हुआ, रिंग स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद जैसे ही संजय जी को पता चलता है कि बच्ची मुसीबत में है, वो बस पकड़ के लुवारू से सिंगानी आते हैं। लुवारू वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं और वहाँ आने के बाद 112 पे कॉल करते हैं। 112 पे कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद 112 आती है। वहाँ आइडियल स्कूल में जाते हैं। वहाँ जाने के बाद जब उनको बोला जाता है कि भैया आप सीसीटीवी दिखाओ, फुटेज दिखाओ, यहाँ लड़की आई है क्या, उन्होंने मना कर दिया, कोई लड़की आई नहीं है यहाँ और यहाँ स्टाफ भी नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने सीसीटीवी कैमरे के दिखाने के लिए भी बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया। और जो 112 में जो मुलाजिम थे, उन्होंने उनसे, कॉलेज वालों से हाथ मिला के और बात करके वापस आ गए। संजय जी को वापस सिंघानी गांव में छोड़ दिया जाता है और 112 से जो मुलाजिम थे वो कहते हैं कि आप थाने जाओ लुहारू, वहाँ एफआईआर कराओ। संजय जी वहाँ से आते हैं, एफआईआर के लिए जाते हैं, एफआईआर नहीं होती। ये घटना 11 तारीख की है, जबकि एफआईआर रात को 12 तारीख को 7:30 बजे शाम को एफआईआर होती है हमारी। जब थाने जाते हैं तो वहाँ भी ऐसा ही व्यवहार होता है कि मैं शब्दों में शायद ही बयां कर सकूँ। उन्होंने कहा कि आपकी लड़की कहीं पिकनिक मनाने गई होगी, किसी के साथ गई होगी, जबकि हमारी जो भांजी है वो पूरे गांव में और सब में ऐसी शरीफ लड़की थी, कोई ऐसा नहीं था। उसके बावजूद हमने वहाँ फ़ोन वगैरह करा के वो एफआईआर लास्ट में लॉन्च करवाई। उसके बाद एएसआई शकुंतला, जो कि आइडियल स्कूल में आती है, उसको भी वो स्कूल वाले मना कर देते हैं कि हम नहीं दिखाएंगे, आप जा सकते हो। 13 तारीख को प्रिंसिपल साहब आएंगे 11 बजे, उस टाइम हम आपको फुटेज दिखा देंगे। उसके बाद जितने भी फुटेज थे, वहाँ कैमरे थे, उनसे सबसे छेड़छाड़ खाने की गई है। 12 तारीख की ये घटना घटने के बाद 13 को सुबह शकुंतला मैडम का ही फ़ोन आता है कि सिंघानी में एक डेड बॉडी मिली है। जब हम वहाँ जाके देखते हैं तो चेहरा जला हुआ था, कुछ भी नहीं था। ऐसी बुरी तरह से निंदनीय घटना थी और वहाँ डेड बॉडी की हमने शिनाख्त की। उसके बाद पूरा प्रशासन आता है, लुहारू का एसडीएम भी आता है, डिप्टी भी आते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया था कि 24 घंटे के अंदर हम मुजरिमों को गिरफ्तार करेंगे। तो अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, नहीं कोई, सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। और पुलिस क्या कर रही है क्या नहीं, अभी तक हमें कुछ नहीं बताया गया। पुलिस प्रशासन कोऑपरेट नहीं कर रही। कोऑपरेट करती समय पर तो अगर समय पर पुलिस कोऑपरेट करती तो मैं दावे के साथ कहता हूँ मनीषा आज हमारे बीच में होती और उन दरिंदों को पकड़ा जाता। तो एसपी साहब आए, क्या आश्वासन मिला, क्या एसपी साहब ये बोल के गए कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कहाँ तक है और इसके अलावा कुछ नहीं किया। तो क्या जो एसएचओ हैं उनकी जांच से संतुष्ट हैं या किसी और अधिकारी को साथ हैं? अधिकारी को दी हुई हैं और हम तो संतुष्ट उसी टाइम होंगे जब हमारे सामने मुलजिम पेश होंगे, तब तक कोई संतुष्टि नहीं है। और हमारी मांग यही है, 112 का जो भी जाब्ता उस टाइम था उसको सस्पेंड किया जाए, लुहारू थाने को सस्पेंड किया जाए और जो भी मुलजिम हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, तब हम अंतिम संस्कार करेंगे हमारी बच्ची का, तब तक नहीं करेंगे। इस दुख की घड़ी में 24 हाल फिलहाल का पूरा परिवार जो है वो मनीषा के परिवार वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसके दुख में शामिल है। और हम आप सभी दर्शकों से ये चाहेंगे कि आप लोग भी इस मुहिम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुजरिमों तक पुलिस जल्दी से जल्दी पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहिए चैनल के साथ और मनीषा को इंसाफ दिलाने में मदद कीजिए। जय हिंद, जय भारत।